यूं ही कोई यशस्वी नहीं बन जाता। यशस्वी बनने के लिए यशस्वी जैसा बनना पड़ता है। यह कहानी है 19 साल के एक ऐसे युवा खिलाड़ी की जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। अगर आप युवा हैं तो आपको इस खिलाड़ी के जीवन के बारे में जरूर जानना चाहिए। यह कहानी है उस खिलाड़ी की जिसे क्रिकेट खेलने के लिए पानीपुरी तक भेजना पड़ा। उस क्रिकेट के उभरते हुए सितारे का नाम है यशस्वी जायसवाल। यशस्वी वह इंसान है जिसने 2 रुपए की पानीपुरी बेचने से लेकर 2 करोड़ के आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन तक किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एके और आप देख रहे हैं रियल स्टोरीज विद एके। वो कहते हैं ना कि मेहनत करने वाला किस्मत का मोहताज नहीं होता। इसका जीता जागता प्रमाण है 2021 में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से आईपीएल खेलने वाले यशस्वी जायसवाल। कुछ खिलाड़ियों के लिए क्रिकेट एक पैशन होता है, लेकिन यशस्वी के लिए क्रिकेट एक सर्वाइवल है। यशस्वी जायसवाल का जन्म 2001 में यूपी के भदोही जिले में हुआ। मध्यवर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाले यशस्वी के पिता भूपेंद्र जायसवाल गांव में ही एक छोटी सी दुकान चलाते थे। अभी तक यशस्वी का बचपन एक सामान्य से लड़के की तरह बीत रहा था, लेकिन एक दिन टीवी पर सचिन को खेलते हुए देखकर यशस्वी के मन में क्रिकेट के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया। और यह आकर्षण क्षणिक मात्र बिल्कुल नहीं था, बल्कि क्रिकेट ने यशस्वी के मन में घर सा बना लिया। अब यशस्वी गांव में जोरों शोरों से क्रिकेट खेलने लगे। अच्छा खेलते हुए देखकर गांव के कुछ लोगों ने यशस्वी को मुंबई में क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करने की सलाह दी। अब यशस्वी का क्रिकेट के प्रति जुनून इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उन्होंने मुंबई जाने की ठान ली। यशस्वी पिता से मुंबई जाने की जिद करने लगे। मुश्किल से घर का खर्चा चला पाने वाले यशस्वी के पिता के लिए बेटे को मुंबई भेजना लगभग नामुमकिन था, लेकिन बेटे के सपनों को पूरा करने के लिए पिता ने यशस्वी को मुंबई भेजने का फैसला किया। मुंबई में ही यशस्वी के चाचा यानी भूपेंद्र के भाई कई सालों से रहकर कमाई करते थे। यशस्वी के पिता उन्हें लेकर अपने भाई के पास पहुंचे, लेकिन भाई की स्थिति भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। छोटे से रूम में ही यशस्वी के चाचा परिवार के साथ रहा करते थे और पानीपुरी बेचते थे। इस आर्थिक स्थिति में यशस्वी को भी अपने परिवार के साथ रखना उनके लिए संभव नहीं था। यशस्वी के रहने के लिए पिता और चाचा ने मिलकर एक जगह की व्यवस्था की। उस जगह को जानकर आपका धैर्य भी जवाब दे जाएगा। वो जगह थी एक छोटी सी डेयरी की दुकान। एक 10 साल का बच्चा एक डेयरी की दुकान में रहता, डेयरी पर काम करता, खुद से खाना बनाकर खाता और रात को उसी डेयरी में सो जाता। एक फिल्म में अमिताभ का डायलॉग था कि मर्द को दर्द नहीं होता। इस फिल्मी डायलॉग को यशस्वी ने खुद के ऊपर ही प्रयोग कर लिया। पास के आजाद मैदान में यशस्वी रोज सुबह प्रैक्टिस के लिए जाया करते थे और दिन भर डेयरी पर काम करते। कुछ ही दिनों में यशस्वी बेहतर क्रिकेट खेलने लगे और क्रिकेट में ही अब यशस्वी का ज्यादा समय बीतने लगा था, जिससे डेयरी पर यशस्वी कम ध्यान देने लगे। कम काम करने के कारण अब यशस्वी डेयरी मालिक की आंखों में खटकने लगे थे। एक दिन शाम के समय डेयरी मालिक ने यशस्वी के सामान को अपनी दुकान से बाहर निकाल दिया और निकालकर यशस्वी को अब जाने के लिए बोल दिया। एक 11 साल का छोटा बच्चा रात में मुंबई जैसे शहर में अब कहां जाता। न तो खाने के लिए पैसे थे और न रहने के लिए आशियाना। ऐसी स्थिति में एक परिपक्व इंसान का भी धैर्य जवाब दे जाएगा, लेकिन छोटे से बच्चे ने इस कठिनाई को अपने सपनों के आड़े नहीं आने दिया। यशस्वी ने बिना अपने परिवार को जानकारी दिए अपना बैग उठाया और आजाद मैदान आ गए। वो कहते हैं ना, ईश्वर जब आपके लिए एक दरवाजा बंद करता है तो आपके लिए 100 दरवाजे पहले से ही खोल देता है। आजाद मैदान में ही यशस्वी ने मुस्लिम क्लब के फाउंडर इमरान से बात की और उनसे मदद मांगी। इमरान ने यशस्वी को मदद के लिए एक शर्त रखी। वो शर्त थी कि कल होने वाले मैच में यशस्वी को दमदार प्रदर्शन करना पड़ेगा। अगले दिन यशस्वी ने मैच में ऑलराउंड प्रदर्शन से सबको चौंका दिया और उन्हें आजाद मैदान के एक टेंट में रहने की जगह मिल गई। यशस्वी को रहने के लिए आशियाना तो मिल गया था, लेकिन खाने के लिए पैसे कम पड़ते थे। पिता घर से 2000 रुपए ही यशस्वी को दे पाते थे, जो मुंबई जैसे शहर में ऊंट के मुंह में जीरा जैसा साबित होता था।
फिर यशस्वी ने वो फैसला लिया जिसके बारे में एक साधारण बच्चा कभी सपने में भी नहीं सोचता है। यशस्वी रोज रात 8 से 10 तक पानी पूरी बेचने लगे, जिससे यशस्वी के खाने का खर्चा निकलने लगा था। और फिर यशस्वी की मेहनत रंग लाई। साल 2015 में गिल्स शील्ड मैच में यशस्वी ने नाबाद 319 रन बनाए और 99 रन देकर 13 विकेट झटके, जिससे यशस्वी का नाम लाइमलाइट में आया और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इस बच्चे का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। एक दिन आजाद मैदान में खेलते यशस्वी पर क्रिकेट एकेडमी चलाने वाले ज्वाला सिंह की नजर पड़ी। ज्वाला सिंह ने इस छोटे से बच्चे की प्रतिभा को भांप लिया था। ज्वाला सिंह यशस्वी की जिंदगी में एक फरिश्ता बनकर आए। ज्वाला ने यशस्वी को रहने का स्थान दिया तथा यशस्वी को फ्री में कोचिंग भी देने लगे। अब तो यशस्वी के सपनों को मानो पंख ही लग गए थे। यशस्वी का चयन मुंबई अंडर 16 टीम में हो गया। अंडर 16 में अच्छे प्रदर्शन के बाद यशस्वी को भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम में भी मौका मिला। फिर तो यशस्वी का यशस्वी दौर शुरू हो गया। उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। 2019 के विजय हजारे ट्रॉफी में झारखंड के खिलाफ 154 गेंदों पर यशस्वी ने नाबाद 203 रन बनाए और मात्र 17 साल की उम्र में लिस्ट ए मैच में दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने। 2020 के विजय हजारे ट्रॉफी में यशस्वी ने सबसे ज्यादा 6 मैचों में 112 की औसत से 564 रन बनाए थे। 2020 के अंडर 19 विश्व कप में भी यशस्वी खूब चमके तथा गेंद और बल्ले दोनों से शानदार प्रदर्शन किया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ दमदार शतक लगाकर यशस्वी लोगों के दिलों पर छा गए। 2020 के अंडर 19 विश्व कप में यशस्वी टॉप स्कोरर रहे और इसी विश्व कप के बाद यशस्वी लाइमलाइट में आ गए। वक्त की बात है कि जिस खिलाड़ी के पास कभी खेलने के लिए बैट नहीं होता था, उस खिलाड़ी को क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने बैट गिफ्ट किया। 2020 के आईपीएल में मात्र 20 लाख की बेस प्राइज वाले यशस्वी को अपनी टीम में शामिल करने के लिए दिग्गज टीमों में खूब खींचातानी हुई, लेकिन राजस्थान रॉयल्स यशस्वी को अपनी टीम में शामिल करने में सफल हुई। यशस्वी को राजस्थान रॉयल्स ने बेस प्राइस से 12 गुना अधिक यानी 2 करोड़ 40 लाख में खरीदा। यशस्वी को अपनी मेहनत का इनाम मिल चुका था। जिस बच्चे ने कभी डेयरी पर काम करके, कभी टेंट में गर्मी सर्दी तथा बरसात से लड़कर अपना जुनून कायम रखा, उसके लिए आईपीएल में खेलना ही उसकी मंजिल नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि यशस्वी जल्द ही भारतीय टीम में शामिल होंगे और अपने प्रदर्शन के दम पर लोगों के दिलों पर राज करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।